एक मुसलमान आम इंसानों की तरह मुसलमान नहीं है। आम इंसानों में और मुसलमानों में वही फर्क है जो आम लोगों में और ड्यूटी होल्डर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर में फर्क है। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर जब वर्दी में होता है ना, तो चौधरी भी हाथ नहीं डाल सकता। एमएलए एमपी मंत्री भी अगर हाथ डाल दिया ना तो सीधा अंदर हो जाएगा, इसलिए कि वर्दी पर हाथ डालने का तुम्हें हक नहीं है। लेकिन अगर कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी उतार दे और सिविल ड्रेस में जाके दुकान में बैठ जाए और चाय वाले से झगड़ा कर ले तो कोई गारंटी है? कुछ भी हो सकता है। हालांकि होना नहीं चाहिए मगर खतरा है। क्यों? इसलिए कि आपके पास वर्दी नहीं है। तो एक पुलिस ऑफिसर, जब हमारा पुलिस ऑफिसर हमारा भाई वर्दी में चलता है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकारी वर्दी की इज्जत करें। अजीजान मिल्लत, मुसलमान भी अल्लाह ताला की तरफ से ऑन ड्यूटी दावत का ऑफिसर है। ये दाई है। इस दाई से कहो कि ऑन ड्यूटी वर्दी में रहे, ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म में रहे। इसकी यूनिफॉर्म क्या है? इसके चेहरे पे दाढ़ी हो, इसके सर पे टोपी हो, इसके कपड़े सुन्नत के मुताबिक हो, और ये रास्तों से जब गुजरे तो इस तरह गुजरे कि कारोबार की दुनिया में अगर हो तो ये बता दे कि इस्लाम इस तरह तिजारत की इजाजत देता है। अगर सियासत की दुनिया में हो तो तुम बता दो कि सियासत की दुनिया में हम इंसानों का माल हड़पने नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर कर अल्लाह की रजा लेने आए हैं। इंसान अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरी करे। मदीने मुनव्वरा में मार्केट थी, बाजार, जैसे हम लोग क्या होता है ना, सड़क के दोनों किनारे दुकानें होती हैं, इस साइड में भी और उस साइड में, और बीच में एक रोड चली गई। मदीने शरीफ की मार्केट में उधर भी दुकान, इधर भी दुकान, उधर यहूदी भाई की दुकान, इधर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुकान। अच्छा, दोनों की दुकान प्रोविजन स्टोर, मोदी खाना, यानी वो भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे, ये भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे। मदीने में एक सहाबी और दूसरे क्या है, यहूदी। शाम में सूरज डूबने से पहले बाजार बंद हो जाएगा। एक यहूदी जौ खरीदने आया, सीधा वो मुसलमान की दुकान पर आया, यहूदी की दुकान पर नहीं गया। जैसे आजकल मुसलमान की दुकान पर नहीं जाता। क्यों? जानते हैं क्यों? जानता है कि वो कम बेचेगा, जानता है कि इसका माल ठीक नहीं है। आज मुसलमान पर मुसलमान को भरोसा नहीं। जो मुसलमान 1 किलो चावल ईमानदारी से न बेच सके, जो मुसलमान 1 मीटर कपड़ा ईमानदारी से न बेच सके, उस मुसलमान को अगर हुकूमत दे दोगे तो वो देश ईमानदारी से चला पाएगा? बोलो भाई, तुम ईमानदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दे देंगे। तुम सच्चे बन जाओ, इस मुल्क की हुकूमत तुम्हारे हाथों में अल्लाह अता फरमा देंगे। तुम सच्चे तो बन जाओ। दोनों मोदी खाने की दुकान, शाम में यहूदी आए और सहाबी की दुकान पर आ गए, कहा कि मुझे जाओ दो। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, भाई सुबह से मेरी दुकान में कई कस्टमर आ रहे हैं, मैंने अपना इतना सामान बेच लिया है कि घर में जाएंगे तो बीवी बच्चों के साथ खा पी के सुकून से आराम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक काम करो ना, मेरे सामने जो यहूदी भाई की दुकान है, मैं सुबह से देख रहा हूं इसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, इसका चेहरा मुरझा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम में इसके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर हमारी दुकान के सामने कोई दूसरी दुकान खुल जाता है तो हम कहते हैं मौलवी साहब लेमू काट दीजिए, है ना, एक तो ऐसा उल्टा तावीज दीजिए कि इसकी दुकान भी खराब हो जाए, ये भी बर्बाद हो जाए। नौजुबिल्लाह, कितना छोटा दिल है हमारा। लेमू कटवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है। जो बेचारा तावीज दे रहा है ना, वो भी अपनी बीवी से परेशान है। सही खबर है ये बेचारी, उनकी बीवी को उनके सामने कर दो, सारे मौक्किल फरार हो जाएंगे, कहेंगे भाई हम कभी कभी गुजरते हैं ना, अभी मजारों पे देखिए जाके औरत झूमती है,
इतना तेज झूमती है कि जिन्नात भी साइड में खड़ा हो जाता है कि अल्लाह मियां इतनी तेज तो हम भी नहीं झूम पाएंगे। ये इतनी स्पीड से घूमती है, ये कारोबार हो चुका है। उसी में अच्छे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरानी आयत से सही काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से उनको शिफा मिल रही है। नेक लोग हैं, बिल्कुल है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसी में कुछ लोग अगरबत्ती की राख भी लपेटने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि सामने वाला जो यहूदी भाई है उसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, क्या अच्छा होता कि ये सौदा तुम मेरी दुकान से न लेकर उस यहूदी की दुकान से ले लेते, तो उसकी गैरत बच जाती, उसकी इज्जत बच जाती और वो कुछ कमा कर अपने घर चला जाता। वो यहूदी बड़ा इंप्रेस हुआ, उसके दिल में बात लगी, वो चुपके से गया यहूदी की दुकान में, जाओ लिया और पूरा किस्सा सुनाया, पूरा वाकया सुनाया। ये देखो, पहले मैं मुसलमान की दुकान पे गया था, वो जो मुसलमान है ना उसने तुम्हारे यहाँ भेजा, वो तुमको देख रहा था कि तुम्हारी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, वो बड़ा फिक्रमंद था, बड़ा चिंतित था तुम्हारे लिए, उसने मुझे भेजा, कहा कि ठीक है जाओ लो। उसने जाओ बेचा, पैसे लिया, दुकान बंद किया और दोनों यहूदी कस्टमर दुकानदार सहाबी की दुकान में आए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई अब क्या लेने आए हो? तो उसने कहा, जाओ उस दुकान से लिया हूं, ईमान तेरी दुकान से लेने के लिए आया, ईमान तेरी दुकान से लेने आया हूं कि बता तुझे इतना बड़ा दिल किसने दिया, तेरा इतना बड़ा दिल। तो मुसलमानों, अगर तुम बाजार में हो तो इस्लाम के दाई हो, इस्लाम के जिम्मेदार हो, आप तिजारत की लाइन से बाजार में बताओगे कि तिजारत कैसे होती है। अगर मुसलमान तिजारत में सूद खा रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में बेईमानी कर रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में मिलावट कर रहा है, तो वो खुद को नहीं पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हराम की कमाई से दीन के काम करने वालों, आज जो मदरसों से भलाई नहीं आ रही है उसकी वजह क्या है? जो चंदे का माल जा रहा है वो जरा फिल्टर नहीं जा रहा है। कोई लॉटरी बेच के चंदा दे रहा है, कोई दूध में पानी मिलाकर चंदा दे रहा है, कोई रिश्वत और कमीशन के पैसे से चंदा दे रहा है और हम बड़े खुश हो गए कि वाह हाजी साहब कितने अच्छे आदमी हैं। हाजी साहब अपने अब्बा के घर से थोड़ी नहीं लाए, कौम का लूट कर लाए। इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाले जो अब फारिगीन हैं उनके अंदर खैर कब आएगा? लुकमा हराएगा। भाई मटेरियल जैसा दोगे माल वैसे ही आएगा। प्लास्टिक डालोगे लोहा निकलेगा या प्लास्टिक निकलेगी? बस आप जैसे मटेरियल डालोगे। अगर आप चाहते हो कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा कौम की खिदमत और दीन की खिदमत करें तो आप हलाल कमाई पसीने का भेजो। देखो फिर उन मदरसों से वक्त के हजरत जी निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। मटेरियल आप कौन सा भेज रहे हैं? बाजारों में बैठकर मुसलमान अगर ये सूदखोरी कर रहा है तो इस मुसलमान के जात से खैर नहीं आएगा और फिर वो मुसलमान जलील और रुस्वा होगा और कहेगा कि अल्लाह हम जलील हो रहे हैं, मुसलमानों तुम एक बार मुसलमान तो बन जाओ। कहिए इंशाअल्लाह, मुसलमानों एक बार मुसलमान तो बन जाओ। जिस दिन तुम्हारी जबान मुसलमान हो गई तो मुसलमानों बताओ, बेशक तुम मुसलमान हो, बेशक हम मुसलमान हैं, बेशक हमारा नाम इमरान इरफान है, एहसान है, लेकिन मैं पूछता हूँ अगर एक मुसलमान की आंखें गंदी फिल्में देख रही हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कहने की ये साहब तो मुसलमान हैं मगर इनकी आंखें अभी तक मुसलमान नहीं हुई हैं। अगर इन हाथों से मिलावट हो रहा है इसका मतलब है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे हाथ मुसलमान नहीं हुए। अगर ये टांग गंदी और हराम जगहों की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि आप तो मुसलमान है, आपकी टांगे मुसलमान नहीं हुई। एक मुसलमान अपनी जुबान को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपने हाथों को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपनी आंखों को मुसलमान न बना सके,
अमेरिका को मुसलमान बनाना चाहते हो, लंदन को मुसलमान बनाना चाहते हो, जर्मनी और फ्रांस को मुसलमान बनाना चाहते हो, जापान को मुसलमान बनाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया को मुसलमान बनाना चाहते हो, ये तो जरा देर पा और मुश्किल तरीन काम है, मेहनत वाला काम है, लेकिन ये तो आसान है। अपनी आंखों को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? ये आंखें तो तुम्हारी अपनी है मेरे भाई। अपनी आंखों को मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा इन आंखों में अगर गलत चीज आ जाए तो कहिए कि तौबा कर, तू तो मुसलमान है, तुझे तो क़यामत के दिन अल्लाह को देखना है, तुझे तो क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ। जानते हो ये हाथ सरकारी प्याला है, ये जो दो हाथ है ना हमारे, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्याला है। हम लोग अल्लाह से जब मांगते तो कैसे मांगते हैं? ऐसे ही मांगते हैं ना। तो ये अल्लाह से मांगते, ये सरकारी प्याला है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके हाथ को काट दो, इसलिए कि उसने मेरे दिए हुए सरकारी प्याले की तौहीन की है। तौहीन न करो, तौहीन न करो। मुसलमानों, तुम अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? वादा करो कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक काम करे, हर तबके की बात कर रहा हूं जी, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूं, मैं तो हजरत साहिबान से भी गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि उनकी बरकत से अल्लाह मुझे भी तौफीक देंगे। मुझे माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में कोई ऐसा शोबा बता दीजिए जो दीन का शोबा हो और वहां झूठ ना हो, बता दीजिए मुझे। मैं तो जरा बागियाना तेवर रखता हूं, उस तेवर में इस वक्त नहीं आ रहा हूं क्योंकि आपका मजमा उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वरना अल्लाह ने मुझे वो टेम्परेचर भी दिया है। मैं वाज़ेह तौर पे साफ लफ्जों में कहना चाह रहा हूं, दुकान पर बैठने वाले मुसलमान से लेकर चंदे की रसीद काटने वाले मुसलमान तक सच बोलने की आदत डाल लो। सच बोलने की आदत डाल लो। अल्लाह ने दीन के काम करने के लिए हमको भीख मांगने के लिए नहीं कहा कि भीख मांगो और दीन के काम के लिए झूठ बोलते रहो। नहीं, सच बोलने की आदत डाल लीजिए। जापान मुसलमान नहीं है, जापानीज को हराम हलाल नहीं मालूम है, वो शराब भी पीता है, वो नऊजुबिल्लाह हराम गोश्त भी खाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ है मगर एक बुराई नहीं, वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। मतलब इस्लाम उनके पास है, मुसलमान हमारे पास है, वो झूठ नहीं बोलते। और मैं आपसे बात अर्ज करूं, वो लोग तो शराब खानों में भी बैठकर सच बोलते हैं, और माफ कीजिएगा हम लोग तो मस्जिदों में भी बैठकर झूठ बोल जाते हैं। ये हमारे मुसलमान होने की हैसियत है। अगर आप हिंदुस्तान में इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं इंशाअल्लाह, तो आप मुसलमान बनकर दिखाइए। क़यादत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, हुकूमत आपके हाथों में इंशाअल्लाह, लीडरशिप आपके हाथों में इंशाअल्लाह। इस मुल्क को आपने आजादी की लड़ाई में, आपने इस मुल्क के लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और भारत को आजाद करवाया। अरे मुसलमानों, हिंदुस्तान तुम्हें आजाद आवाज दे रहा है, तुम सच बोलना शुरू करो। बात बात पर झूठ बोलते हैं, दीन के नाम पर झूठ बोलते हैं, कारोबार के नाम पर झूठ बोलते हैं। बताइए मैं सच कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? हर शोबे में झूठ हमारे दाखिल हो चुकी है। मुसलमानों, तुम झूठ नहीं छोड़ सकते तो इज्जत तुम्हें कहां से मिल सकती है? अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। मदीने के बाजार में एक सहाबी मुसलमान एक बेहतरीन नस्ली घोड़ा लिए खड़े बेचने के लिए मार्केट। एक दूसरे सहाबी आए, देखा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का घोड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी। उतरे, सलाम दुआ हुआ, कहा भाई घोड़ा आप बेच रहे? का जी हाँ। कितने की? का 300। अच्छा, थोड़ा ट्राई ले लो। कहा ले। उन्होंने देखा तो बड़ा मजा आया। कहा भाई घोड़ा तो आपका बहुत ऊंचे नस्ल का है,
ये तो आप सस्ते में बेच रहे हैं, इसकी कीमत तो 500 अशरफी होनी चाहिए। खरीदने वाला दाम बढ़ा रहा है, बेचने वाला नहीं। हमारे यहाँ खरीदने वाला क्या करता है? उतारता है ना। उतारना गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। आप इस वाक़या को समझिए, मैं दर्द दिल की बात कर रहा हूं। हमारे अंदर जो दिल है ना, उस दिल में एक दर्द भी होना चाहिए। कहा कि भाई आप 300 में क्यों बेच रहे हैं, आप तो ये 500 का घोड़ा। बेचने वाले साहबी ने कहा, मुसलमान ने कहा, बेच तो मैं 300 में रहा हूं, आप अगर 500 देना चाहते तो दे दीजिए। उन्होंने 500 अशरफी निकाली, दे दिया और घोड़ा ले लिया। जब घोड़ा खरीद लिया तो मालिक बदल गया ना। तो जब खरीद लिया तो पैसे लेने के बाद बेचने वालों ने सवाल किया कि घोड़ा तो 500 की है, मैं 300 में इसलिए बेच रहा था कि मेरी मजबूरी है, मेरा बेटा बीमार है। दर्द सुनिए, मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवा के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैं 500 का माल 300 में बेच रहा हूं। मेरी मजबूरी, मेरे बेटे की बीमारी है, तो मैं 500 का माल 300 में बेच रहा था। मेरे भाई, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम 300 का माल 500 में दे रहे थे? उस मुसलमान ने कहा, भाई तुम्हारी मजबूरी तुम्हारे बेटे की बीमारी थी कि तुम 500 का माल 300 में दे रहे थे। मेरी मजबूरी ये थी कि 300 का माल मैंने 500 में इसलिए लिया कि मेरी मजबूरी ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सामान खरीदा करो, किसी की मजबूरियों का सौदा मत किया करो। किसी की मजबूरी को मत खरीदा करो। एक बुढ़िया है, बेटी की शादी करेगी, का जमीन बेच रही है। जमीन तो 2 लाख की होनी चाहिए थी, लेकिन वो मजबूर है, तो मैं 1 लाख में खरीदूंगा। अगर तूने आज किसी की मजबूरी का सौदा किया तो याद रखना, कल तेरी औलादें भी मजबूर रहेंगी, कल तेरी नस्लें भी मजबूर रहेंगी। आज बड़े बड़े लोगों की औलादें जो झाड़ू लगा रही है ना, बड़े बड़े जमींदार के बच्चे रिक्शे चला रहे, बड़े बड़े घराने के बच्चे आज सड़क पर नौकरी कर रहे, बाथरूम के बाहर। जानते हो क्यों? इसलिए कि उनके बाप दादा ने अपनी दौलत के नशे में और अपने मसल पावर और बेटों की ताकत में कमजोरों पर जुल्म किया था। आज वही उसकी नस्लों में अल्लाह निकाल रहे हैं। लोगों, जुल्म मत करो। आज तुम दूसरों पर भलाई करो, अल्लाह तुम्हारी औलादों के लिए भलाई अता फरमाएंगे। आज तुम अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब और मौज़िन साहब के साथ हुस्ने सलूक कीजिए। इंशाअल्लाह आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका दामाद, आपका पोता, आपकी पोती, आपका नवासा, आपकी नवासी बाहर पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, रहने गया है। आप यहाँ अच्छा करोगे, वहाँ उनके साथ कोई अच्छा करेगा इंशाअल्लाह, वहाँ उनके साथ कोई करेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे। लोगों, जुल्म मत करो, किसी की मजबूरियों का सौदा न करो। अगर कोई मजबूर है और इलाज के लिए जमीन बेच रहे हैं, तो जो कीमत है उससे बढ़ाकर उसको दो, ताकि अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। कहा, भाई जमीन 2 लाख की है, मगर मैं आपको 2,20,000 दूंगा, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आपको जरूरत है, मैं बढ़ाकर दाम दूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में खुशियां आ जाएगी इंशाअल्लाह। लोगों को एहसान करो, भलाई करो। आप इंसान तो बन जाओ, आप मुसलमान तो बन जाओ। बाजारों से गुजरता है, मुसलमान ताश खेल रहा है, मुसलमान जुआ खेल रहा है, नमाजें छोड़कर मुसलमान सड़कों पे चल रहा है, मुसलमान नऊज़ुबिल्लाह शराब पी रहा है। तो जरा बताइए कि जब मुसलमानों का तबका हराम खाने लगेगा और उसी हराम पैसे का चंदा मस्जिद और मदरसों में आएगा और वहां से जब दुआ की जाएगी तो दुआ कबूल कैसे होगी? आप बताइए ना कि फिर दुआ कबूल कैसे होगी? कानपुर का नाम सुना है आप लोगों ने? कानपुर शहर, यूपी में शहर है कानपुर। अंग्रेजों का जमाना था, मस्जिद के पास एक शराब खाना खुल गया, लाइसेंस दे दी गई। हमारे हिंदू भाई की दुकान थी, उन्होंने शराब की दुकान खोल ली।
मुसलमानों को ये बात बहुत बुरी लगी, मस्जिद के पास शराब खाना खुल गई, बहुत गलत हुआ। अच्छा, मुसलमान बहुत ईमानदार है बेचारा, शराब पीने के लिए भी बैठता है ना तो कहता है कबाब का गोश्त हलाल है। शराब हराम पीता है मगर कबाब हलाल खाता है। इसका ईमान देखिए। तो अब वो दुकान खुल गई शराब। मुसलमानों को बहुत बुरा लगा, मस्जिद में गया, इमाम साहब बद्दुआ कीजिए। इमाम साहब और मुफ्तदियों ने बद्दुआ की मस्जिद में कि अल्लाह शराब की दुकान में आग लगा। सबने आमीन कहा, भाई आमीन कहा। एक हफ्ते के बाद आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुई बिजली की और आग लग गई। क्योंकि शराब में स्प्रिट होती है तो आग फैल गई पूरी दुकान। वो हमारे हिंदू भाई की जलकर खाक हो गई। वो भी पक्का था दुकान वाला। दुकान का मालिक थाने में गया और कहा FIR लिखवाई मस्जिद के इमाम साहब पर और मुसल्लियों पर। क्या लिखवाया? इमाम साहब और मुसल्ली साहब एक हफ्ते से बद्दुआ कर रहे थे, मेरा विश्वास है कि उनकी बद्दुआ से मेरी दुकान जली है। थाने ने बुलाया सब, इमाम साहब मौजिन साहब सब पहुंचे। थानेदार ने कहा आपने बद्दुआ की? कहा फिर दुकान जल गई? कहा जली है मगर मेरी बद्दुआ से नहीं जली। कहा कैसे? हमें यकीन है कि मेरी बद्दुआ से कुछ नहीं हुआ, हमें यकीन है। तो जब मुसलमानों का ईमान इतना कमजोर हो कि तुम्हें दुआ पर यकीन न हो, मुसलमानों अल्लाह से जब मांगो तो यकीन के साथ मांगो इंशाअल्लाह।